नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बेसिक जीके 99 में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आप नोट कर लीजिएगा। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानने से पहले जानेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे बता दो तो भारत का 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को है। कितना? 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए NHCP सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर काम कर रहा है। अब इसमें जो है NHPC, आगे देखेंगे इसको कि NHPC क्या है। तो जो 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए NHPC साथ मिलके काम कर रहा है। अगस्त 2022 तक इसकी इकाइयाँ 500 मेगावाट शुरू हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के बारे में कि आखिर सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भारत में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। भारत में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के तहत 250 मेगावाट की 8 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिसमें 2000 मेगावाट क्षमता हासिल की जा सकती है। अब इस परियोजना के बारे में हम लोग जानेंगे तो 250 मेगावाट की 8 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिसमें 2000 मेगावाट हासिल की जा सकती है। 2000 मेगावाट हासिल की जा सकती है। याद रखिएगा, यह सुबनसिरी नदी पर बनने वाली एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्या है? याद रखिएगा, रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जो कि सुबनसिरी नदी पर स्थापित है। सुबनसिरी नदी पर निर्मित है, जो कि रन ऑफ द रिवर परियोजना है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की स्थापना 2011 में ही किया गया था, लेकिन कुछ विरोध के कारण बंद कर दिया गया था। इसका स्थापना यानी कि स्थापित 2011 में ही किया गया था, लेकिन कुछ विरोध के कारण बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अगर इसकी लागत की बात करें तो वर्तमान में इसकी लागत 20,000 करोड़ बताई गई है। कितना? 20,000 करोड़ बताई गई है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का लागत। इस परियोजना का निर्माण असम, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, तिब्बत के पठार से निकलने वाली सुबनसिरी नदी मिरी पहाड़ियों के बीच से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत का पठार से निकलने वाली
सुबनसिरी नदी मीरी पहाड़ियों से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है, या फिर सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है। उसमें ब्रह्मपुत्र नदी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं NHPC के बारे में। अब इसमें जो है NHPC, अब देखेंगे कि NHPC क्या है, जो कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ मिल के काम कर रही है। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि NHPC इसका शॉर्ट नेम है, जो कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम कर रही है। और एक बात याद रखिएगा कि NHPC जो है ये भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ी संगठन है। NHPC, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जल विद्युत विकास के लिए भारत में सबसे बड़ी संगठन कौन सा है, तो ये NHPC है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को NHPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। NHPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था और अप्रैल 1986 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था। कब? अप्रैल 1986 में पब्लिक लिमिटेड में बदल दिया गया था। याद रखिएगा, NHPC का स्थापना 7 नवंबर 1975 को NHPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था और अप्रैल 1986 में पब्लिक लिमिटेड में बदल दिया गया। NHPC का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्वच्छ ऊर्जा विकास में उत्कृष्टता को हासिल करना है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्वच्छ ऊर्जा के विकास में उत्कृष्टता को हासिल करना है। वर्तमान में NHPC के पास 24 पावर स्टेशनों से 7071.2 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का आधार मौजूद है। कितना? 7071.2 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का आधार मौजूद है। और ये जो NHPC है ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में काम कर रहा है। भारत के विभिन्न स्थानों पर 103.13 मेगावाट के सौर प्रोजेक्ट, रूफटॉप सौर प्रोजेक्ट और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया है। ये तो हो गया सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और NHPC के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली अन्य परियोजनाओं के बारे में। क्या जानेंगे? अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली अन्य परियोजनाओं के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि
जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इन सब का नोट बनाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी मैं क्रिएट कर दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसमें जुड़िए और उसका PDF प्राप्त कीजिए, नोट बनाइए, तैयारी कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली अन्य परियोजनाएं। अब अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली अन्य परियोजनाएं के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहला है दिबांग जल विद्युत परियोजना। दिबांग जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है तवांग वन। तवांग वन जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है तवांग टू जल विद्युत परियोजना। तवांग टू जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना। अब देखते हैं हम लोग कि दिबांग जल विद्युत परियोजना और तवांग वन तवांग टू जल विद्युत परियोजना के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दिबांग जल विद्युत परियोजना के बारे में। दिबांग जल विद्युत परियोजना के बारे में। दिबांग जल विद्युत परियोजना का निर्माण लोअर दिबांग घाटी जिले मुंडली गांव में दिबांग नदी पर किया जाएगा। मुंडली गांव जिले में मुंडली गांव जिले में दिबांग नदी पर किया जाएगा। दिबांग नदी पर किया जाएगा। इसकी कुल क्षमता 2880 मेगावाट होगी। 2880 मेगावाट होगी। 240 मेगावाट की 12 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। अब देखेंगे हम लोग तवांग वन जल विद्युत परियोजना। तवांग वन जल विद्युत परियोजना। तवांग वन जल विद्युत परियोजना का निर्माण तवांग जिला में तवांग छू नदी पर किया जाएगा। तवांग छू नदी पर किया जाएगा। और बात करें इसकी क्षमता का तो 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, जिसमें 200 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग तवांग टू जल विद्युत परियोजना के बारे में। इस परियोजना का निर्माण भी तवांग छू नदी पर ही किया जाएगा। तवांग छू नदी पर ही किया जाएगा, जिसका क्षमता 800 मेगावाट की होगी। 800 मेगावाट की होगी, जिसमें 200 मेगावाट की कुल 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। तो ये रहा दिबांग जल विद्युत परियोजना, तवांग वन जल विद्युत परियोजना, तवांग टू जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये रहा दोस्तों सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट बना लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग इससे संबंधित एक प्रश्न, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है? सुबनसिरी नदी निम्न में से
किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? नदी है ऑप्शन ए कालादान नदी, कालादान नदी। ऑप्शन बी तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। ऑप्शन सी बराक नदी, बराक नदी। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करके आप बताइए कि सुबनसिरी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कालादान नदी, ऑप्शन बी तीस्ता नदी, ऑप्शन सी बराक नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों एक बात और, अगर आप इस वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट में सुझाव दीजिए। मैं हमेशा आप सबों का सुझाव लेने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।